वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं फ्रीक्स ऑफ नेचर। मूवी की शुरुआत में डिलफॉन्ट नाम के शहर को दिखाते हैं, जहां रात में डैग और लॉरी नाम के दो लोग रोड पर तेजी से भागते हुए नजर आते हैं। कई लोगों का समूह उन दोनों का पीछा करते हुए आता है। तभी अचानक सामने से एक गाड़ी आती है जिस पर आग लगी होती है। अब उस गाड़ी से वो दूर भागते हैं और दोनों रास्ते में दिखने वाले एक घर में जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन मुड़कर देखने पर वे वहां पर एक समूह को देख लेते हैं। अब उनका पीछा करते हुए दूसरा समूह उस घर के दरवाजे और खिड़कियों को तोड़कर अंदर आता है और फिर उन दोनों समूह के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि उसी समय आसमान से कोई रोशनी भी आती है और वो कैसी रोशनी है ये सभी देखने लगते हैं। यहाँ पर मूवी का टाइटल फ्रीक्स ऑफ नेचर डालकर मूवी शुरू होती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि पिछले दिन वहां पर क्या क्या हुआ था। असल में डिलफॉर्ड शहर में इंसान, ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स ये सब मिलजुल कर एक दूसरे को समझते हुए एक साथ रहते हैं। अब उस शहर के एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहां इंसान, ज़ॉम्बीज, वैम्पायर्स ये सब एक साथ पढ़ते हैं। वहां पर ज़ॉम्बीज एक अलग ही बस में आते हैं और तब दिखाते हैं हमारे हीरो डैग को। डैग लॉरली नाम की एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को ये बता रहा होता है कि लॉरली उसकी तरफ देखती तक नहीं। ये कहते हुए वो अंदर जाकर एक लॉकर के पास खड़े होते हैं। तभी लॉरली उसके बगल में आती है और वो उसको पुकारता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखे बिना ही वहां से चली जाती है, जिससे डैग को बहुत गुस्सा आता है और वो भी चला जाता है। फिर यहाँ पर हमारी हीरोइन पेट्रा और मिलन नाम के प्लेबॉय वैम्पायर के बीच कोई प्राइवेट बातें चल रही होती है। तभी नैन नाम का एक पढ़ाकू स्टूडेंट वहां पर आता है और कहता है, ये मेरा लॉकर है, जरा हटो। अब मिलन उसको धक्का देकर पेट्रा के साथ फिर बातें करने लगता है। जब नैड फिर से लॉकर को खोलने की कोशिश करता है तब मिलन उसको मारकर नीचे गिरा देता है और वो पेट्रा के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद नैड अपने आंसर शीट्स को लेकर उसके टीचर से मिलने जाता है। वो टीचर एक वैम्पायर होता है और जब नैड उससे कहता है कि उसके सही आंसर को उसने बहुत कम मार्क्स दिए हैं, तब टीचर उससे कहता है कि मुझे पता है तुम अच्छी पढ़ाई करते हो, इसलिए मैंने मजाक में ही तुम्हें कम मार्क्स दे दिए हैं। फिर वो उसकी तारीफ भी करता है और तारीफ करने के बाद उसको भेज देता है। अब दिखाते हैं डैग और उसके दोस्त को जो स्कूल की कैंटीन में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। नैड खाने की लाइन में आकर खड़ा होता है और उसी लाइन में एक ज़ॉम्बी को खड़े देखकर वो उससे कहता है, यहाँ कोई दिमाग नहीं मिलता, तुम गलत लाइन में खड़े हो, यहाँ से चले जाओ। और फिर वो चला ही जाता है। अब उस ज़ॉम्बी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या खाना है और वो एक प्लेट को चबाने लगता है। कई स्टूडेंट्स कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब मिलन फिर से नैड को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। फिर एक क्यूट ज़ॉम्बी लड़की आती है और नैड को उठाने में मदद करती है। वो लड़की वैसे नैड को पसंद भी करती है। उस शहर में रिफ्लेक्ट नाम की एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री होती है जिसका ओनर रिक उस स्कूल की कैंटीन से लेकर बेसबॉल ग्राउंड तक लगने वाली सारी जरूरी चीजों को स्पॉन्सर करता है। अब डैग अपने दोस्त के साथ बेसबॉल खेलने जा रहा होता है और जाते समय जब वो रिक की कार को देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मेरी और उसकी बनती नहीं। वहाँ बेसबॉल टीम के सारे प्लेयर्स को रिक यूनिफॉर्म दे रहा होता है और डैग भी उसी लाइन में खड़ा होता है। डैग को देखते ही रिक उससे कोई गलत बात कह देता है। असल में डैग की माँ जब रिक की फैक्ट्री में काम किया करती थी तब रिक की बदतमीजी के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और इसी बात का गुस्सा रिक अब डैग पर निकाल रहा होता है। फिर रिक सभी से कहता है कि टीम के 25 खिलाड़ियों में से सिर्फ 23 खिलाड़ी आगे के लेवल में जा सकते हैं और इस तरह डैग को टीम से बाहर निकालने के इरादे से वो एक प्रतियोगिता आयोजित करता है। उस प्रतियोगिता में सबसे पहले वो डैग और नैड के भाई के बीच मुकाबला रखता है। नैड का भाई एक जबरदस्त बास्केटबॉल प्लेयर है और इसी के कारण सभी को लगता है कि डैग आसानी से मुकाबला हार जाएगा। तभी वहां पर लॉरली आती है और उसको देखते ही डैग में एक नया जोश आ जाता है। नैड का भाई बैट के साथ वेट करता है और डैग उस नए जोश के साथ तेजी से बॉलिंग करता है और वो बॉल सीधे जाकर नैड के भाई के सर पर लग जाती है। उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है और फिर चोट आने से वो नीचे गिर जाता है। अब डैग सोचता है कि मैंने कैसी बॉलिंग कर दी, लेकिन उसकी इस खतरनाक बॉलिंग से लॉरली इंप्रेस हो जाती है। अब उस रात एक वैम्पायर पार्टी चल रही होती है। उस पार्टी में पेट्रा भी शामिल होती है। फिर पेट्रा और मिलन के बीच रोमांस चल रहा होता है, लेकिन मिलन गलती से पेट्रा की गर्दन पर काट देता है। फिर उन दोनों के बीच में लॉरली को लेकर काफी देर बहस भी होती है, क्योंकि मिलन और लॉरली के बीच कुछ इलीगल रिश्ते भी हैं। फिर काफी देर बहस करने के बाद मिलन उसको किसी तरह मना ही लेता है और फिर आखिर में दोनों शांत हो जाते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं तो नैड अपने भाई और माँ पापा के साथ डिनर कर रहा होता है। उसका भाई अपने सर पर लगी चोट की ट्रीटमेंट करते हुए कोई चीज सर पर लगाकर खा रहा होता है और वो अपने माँ पापा से कहता है कि नैड को स्कूल में किसी ज़ॉम्बी लड़के ने मदद की थी। उसके पापा नैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो उसे कहते हैं कि तुम रिफ्लेक्ट कंपनी से सप्लाई होने वाले खाने को क्यों नहीं खाते हो, तुम दूसरे सप्लायर्स के खाने को क्यों खाते हो। तो नैड कहता है कि रिफ्लेक्ट के खाने में केमिकल्स मिले हुए हैं और वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। फिर पापा कुछ दिन पहले वाली बात को छेड़ते हैं और फिर उन दोनों के बीच काफी बहस भी होती है। नैड गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अब नैड ज़ॉम्बी के रहने वाली जगह पर जाकर उनको देख रहा होता है। नैड की मदद करने वाली ज़ॉम्बी लड़की आकर उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उस लड़की पर कोई हरा रंग फेंककर चला जाता है। नैड उससे पूछता है कि अरे किसने तुम पर हरा रंग डाल दिया है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया और उसके बाद फिर हंस देती है।
उसको देखकर नेड बड़ा ही उत्सुक हो जाता है। वो कहता है, मुझे भी तुम्हारी तरह किसी भी बात की चिंता किए बगैर जिंदगी गुजारनी है, इसलिए प्लीज तुम मेरे पैर में काट डालो, मैं भी एक ज़ॉम्बी बनना चाहता हूँ। तो वो कहती है, मुझे पैर नहीं दिमाग पसंद है। नेड कहता है कि मैंने अपना दिमाग पैर में फिट करके रखा हुआ है, तुम यहाँ पर काट लो। वो भी उसके पैर को काट देती है। फिर कुछ देर बाद नेड भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उसके परिवार के साथ बैठकर दिमाग का स्वाद लेते हुए खाना खाने लगता है। यहाँ पेट्रा आईने में देखती है और तभी उसको दिखता है कि उसकी गर्दन पर एक घाव लगा हुआ है। अब वो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ये कैसे हुआ। फिर उसे खांसी भी होती है और जब वो फिर से आईने में देखती है तो उसका चेहरा आईने में नहीं दिखता और इस बात से वो समझ लेती है कि मिलन ने उसको काट लिया था और इस वजह से वो भी एक वैम्पायर में बदल गई है। फिर वो एक दुकान में जाकर खून को खरीद लेती है और रास्ते में उस खून को टेस्ट करके उसको पीने भी लगती है। अब उसको पीकर वो सोचती है कि ये बात मिलन को बताना जरूरी है और वो मिलन को फोन लगाती है, लेकिन मिलन फोन पिकअप नहीं करता। अब वो गुस्से में फोन को फेंक देती है। यहाँ दिखाते हैं तो डैग लॉरली के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है और उसको गुस्सा भी आता है। तभी आसमान से कोई तेज रोशनी आती है और वे सब वहाँ पर एक स्पेसशिप को लैंड होते हुए देखते हैं। अगले दिन सभी इंसान एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और शहर के सबसे अमीर आदमी रिक ने ये मीटिंग आयोजित की होती है। तब लॉरली सिगरेट पीने के बहाने डैग की कार में चली जाती है। अब रिक कहता है कि हमारे शहर में एक बड़ा स्पेसशिप लैंड हुआ है और उसमें से कई एलियंस आए हुए हैं और हमें यह खबर मिली है कि हम सभी इंसानों को मारने के लिए वैम्पायर्स या ज़ॉम्बीज ने ही उन एलियंस को यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए हमें तुरंत सभी वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज को मारकर खत्म करना होगा। अब ये बात सुनकर सभी लोग वहां से निकलते हैं, लेकिन डैग लॉरली की बात सुनकर अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं तो हाई स्कूल के टीचर ने सभी वैम्पायर्स को बुलाकर एक मीटिंग अरेंज की होती है। वहाँ पेट्रा मिलन को देखकर स्माइल भी करती है, लेकिन मिलन उसको इग्नोर कर देता है और दूसरी तरफ ध्यान देता है। इससे पेट्रा को भी बहुत गुस्सा आता है। अब वो टीचर कहता है कि हमें खत्म करने के लिए इंसानों ने उस एलियंस को यहाँ पर बुलाया होगा और इसीलिए हमें तुरंत इंसानों को मारना होगा। ये सुनकर सभी वहां से निकलते हैं। फिर सभी के निकलने तक पेट्रा बाहर मिलन का इंतजार करती है। अब जब मिलन आता है तो वो उसको उठाकर फेंक देता है। पेट्रा एक कार के ऊपर गिरती है और उसके चेहरे पर भी चोट आ जाती है। अब वो गुस्से में जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। उसी समय ज़ॉम्बीज के इलाके में सभी ज़ॉम्बीज इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं और उनके सामने एक ज़ॉम्बी बिना कुछ कहे खड़ा रहता है। अब उन ज़ॉम्बीज के बीच में नेड भी है और वो एक ज़ॉम्बी से पूछता है कि ये मीटिंग क्यों आयोजित की गई है। तो वो ज़ॉम्बी कहता है कि आज हमें दिमाग सप्लाई नहीं किया गया है। अब ये सुनकर नेड कहता है कि ये सब एलियन की वजह से हुआ होगा और उन एलियंस को इंसान या वैम्पायर्स ने यहाँ पर बुलाया होगा, इसीलिए हमें तुरंत उनको मारना ही होगा। ये कहकर सभी ज़ॉम्बीज आक्रोशित होकर बड़े गुस्से में वहां से निकलते हैं। अब इस तरह गुस्सा होकर आने वाले इंसान, वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज सभी एक जगह पर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ खूब लड़ते हैं। अब इस सीन को डैग अपने घर के कमरे से देख रहा होता है और वो कई जगह पर लगी आग को भी देखता है और ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसी समय उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर एक वैम्पायर अंदर आता है और वहाँ के ज़ॉम्बी के साथ लड़ाई करने लगता है। उनको ऐसे देखकर डैग और लॉरली खिड़की से बाहर कूदकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो दोनों भी नीचे कूदकर उनके बगल में आकर लड़ाई करने लगते हैं। तब पड़ोस में रहने वाला आदमी अपने हाथ में रखी लकड़ी से उस वैम्पायर के पेट में मार डालता है। वो वैम्पायर एक बल्ब की तरह फटता है और उसका खून डैग और लॉरली पर पड़ता है। अब पड़ोस वाला आदमी उनके साथ लगातार लड़ाई करता रहता है, लेकिन तब तक कई ज़ॉम्बीज वहां कर उस आदमी को पकड़कर काटने लगते हैं। अब डैग और लॉरली समझ लेते हैं कि यहाँ रहना सेफ नहीं है और वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोड पर भागने लगते हैं। अब यहाँ घायल पेट्रा आराम से चलते हुए रोड पर आती है और डैग और लॉरली को भागते हुए देख लेती है। फिर वो उनका पीछा करने वाले वैम्पायर्स को भी देख लेती है। अब क्योंकि पेट्रा भी लॉरली से नाराज होती है, इसलिए वो भी उस वैम्पायर ग्रुप के साथ मिलकर उनका पीछा करने लगती है। अब डैग और लॉरली सामने आने वाली पुलिस कार से हटकर अलग ही दिशा में चले जाते हैं। वहां पर एक घर होता है। फिर बड़ी मेहनत करके वे उस घर के दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां भी काफी ज़ॉम्बीज खड़े रहते हैं। अब वे ज़ॉम्बीज उन्हें काटने के लिए उनके पास में आने लगते हैं और उनसे घबराकर ये दोनों पीछे की ओर जाने लगते हैं। तभी अचानक उनका पीछे करने वाले वैम्पायर्स उस घर के दरवाजे और खिड़कियों को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वहां वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अब घबराए हुए डैग और लॉरी दोनों वहां की सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तभी ऐन वक्त पर पेट्रा अंदर आ जाती है। उसे लॉरली को देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसकी आंखें एक वैम्पायर की तरह बदल जाती हैं। फिर वो तेजी से उड़कर लॉरली के पास आती है और उसको जोर से काट लेती है। अब वो डैग को काटने जाती है, लेकिन तब डैग उसको सीढ़ी से नीचे गिराकर खुद भी नीचे गिर जाता है। ऊपर से एक वैम्पायर डैग को देख लेता है और वो भी नीचे कूदता है। अब डैग एक लकड़ी से उस पर वार करता है, जिससे उस वैम्पायर का सारा खून फटकर डैग पर ही उड़ जाता है। अब वो पेट्रा को उस लकड़ी से मारने जाता है। तब नेड आकर डैग को धक्के देता है और पेट्रा को बचा लेता है। तभी एक वैम्पायर आकर नेड पर अटैक करता है और नेड उसकी उंगली को काट देता है, जिससे उस वैम्पायर की उंगली में से खून बहने लगता है। अब नेड अपने मुंह में रखी हुई उंगली के टुकड़े को वैम्पायर के मुंह में थूक देता है।
वो टुकड़ा सीधे उसकी गर्दन में जाकर अटक जाता है। वैम्पायर लड़खड़ाकर सभी पर गिर जाता है और सभी यहाँ वहाँ गिरने लगते हैं। अब दिखाते हैं कि जो आग बाहर लगी हुई थी वो घर के अंदर आ जाती है, जिससे वो वैम्पायर भी मर जाता है। अब उस घर में सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं, जो है इंसान डैग, ज़ॉम्बी नेड और वैम्पायर पेट्रा। तब बाहर कोई तेज रोशनी आती है और उन तीनों का ध्यान उस पर जाता है। अब देखते हैं कि एक स्पेसशिप में से एलियन उतरकर वहाँ के लोगों पर वार कर रहे हैं। डैग उस घर के बेसमेंट वाले कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदर से लॉक किया होता है। अब पेट्रा उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ बेसमेंट का दरवाजा है। डैग कहता है ये मेरा म्यूजिक टीचर का घर है। फिर वो कहता है कि टीचर ये मैं हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। तब उस म्यूजिक टीचर का बेटा तुरंत दरवाजे को खोल देता है। अब तीनों सीढ़ियों से उतरकर बेसमेंट की तरफ जाते हैं। वो म्यूजिक टीचर वैम्पायर और ज़ॉम्बी को देखकर घबरा जाता है। डैग उससे कहता है कि आप घबराइए नहीं, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये आपको कुछ नहीं करेंगे। ये कहकर वो सीढ़ियों से चढ़कर दरवाजे को बंद कर देता है। जब वो फिर बेसमेंट में आता है तो वो दोनों टीचर और उसके बेटे को मारकर खा रहे होते हैं। अब इससे हैरान होकर डैग उनसे पूछता है कि अरे तुम लोगों ने मेरे म्यूजिक टीचर को क्यों मारा। वो जवाब देते हैं कि अरे हमें बहुत भूख लग रही थी, सॉरी यार। ये सच में हंसाने वाला सीन है। अब पेट भर जाने के कारण नेड वहीं सो जाता है। पेट्रा और डैग अपने बचपन में हुई बातों को याद करके कुछ बातें करते हैं और दोनों के बीच प्यार भी होने लगता है। वो अपनी लाइफ और माँ पापा के बारे में एक दूसरे से बातें करते हैं। डैग को अपने माँ पापा की बहुत चिंता होती है और पेट्रा भी खून पिए बिना ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। नेड को भी दिमाग की जरूरत होती है, इसीलिए वे वहां से बचकर निकलने का फैसला करते हैं। अब नेड बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर देखता है तो एलियंस वहां पर चक्कर मार रहे होते हैं। अब उस रास्ते से जाना तो खतरे से भरा है। ये सोचकर वो बेसमेंट के दूसरे दरवाजे को खोलकर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही पेट्रा के शरीर से धुआं आने लगता है और एक वैम्पायर होने के कारण सूरज की रोशनी को झेल नहीं पाती और वो दर्द से तड़पने लगती है। पेट्रा को धूप से बचाने के लिए नेड अपने कपड़ों को उतारकर पेट्रा पर चढ़ा देता है। फिर वे सभी फैसला करते हैं कि अब हम हाई स्कूल में मिलेंगे और ये कहकर सभी अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। रास्ते में डैग एलियंस के बीच फंस जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि नेड और पेट्रा हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं और काफी समय बाद डैग भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर वो पेट्रा से अपने कपड़े लेकर पहन लेता है। पेट्रा उससे पूछती है तुम उन एलियन से कैसे बच पाए। तो डैग कहता है कि वे सब मुझे देखकर भी अनदेखा करके निकल गए और ये बात मुझे समझ में नहीं आई। नेड एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के कारण जवाब देता है कि उन्हें इनऑर्गेनिक चीजें ही दिखती हैं और क्योंकि तुम बिना कोई कपड़े के उनके सामने गए थे इसीलिए उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। अब डैग किसी बड़े बॉयलर में बैठकर लॉरली के बारे में सोच रहा होता है। पेट्रा वहां पर आकर उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ और फिर दोनों अपने लवर्स के बारे में बातें करने लगते हैं। पेट्रा उसे ये भी बताती है कि मिलन ने उसको कैसे धोखा दिया। दोनों के बीच बातचीत चल रही होती है। उसी समय नेड अकेला घूम रहा होता है। यहाँ डैग पेट्रा से पूछता है तुमने लॉरली को क्यों मारा। तो पेट्रा कहती है कि तुम जैसा सोचते हो वो कोई अच्छी लड़की नहीं थी और मिलन ने मुझे उसी की वजह से धोखा भी दिया था। वैसे भी तुम उससे कोई प्यार व्यार नहीं करते थे और अगर प्यार होता भी तो मैं जब उसको काट रही थी तो तुम अपनी जान को दांव पर लगाकर उसको बचा सकते थे। फिर आप दिखाते हैं जब दोनों रोमांस करने की कोशिश करते हैं तो डैग उससे कहता है क्या तुम भी मिलन की तरह मुझे काट दोगी। अब इससे गुस्सा होकर वो वहां से दूसरे कमरे में चली जाती है। अब उसे किसी तरह मनाने के लिए डैग और नेड उसके पास जाते हैं तो पेट्रा उन्हें खिड़की से बाहर देखने के लिए कहती है और तब देखता है कि एलियंस यहीं पर भटक रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे हमारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है और इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो पहले डैग के घर जाकर उसके माँ बाप के बारे में पता लगाएंगे और फिर आगे क्या करना है ये सोचेंगे। तीनों वहां से निकलते हैं। फिर उन एलियंस की नजर से बचने के लिए वो तीनों बिना कपड़े के चलने के तैयार हो जाते हैं और आखिर में डैग के घर में पहुंच जाते हैं। फिर वे पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन उन्हें डैग के माँ पापा कहीं भी दिखाई नहीं देते। फिर तीनों कपड़े पहनकर उदास बैठे होते हैं और उसी समय उन्हें बेसमेंट से टीवी की आवाज आती है और वे तुरंत वहां पर चले जाते हैं, लेकिन उस कमरे में भी कोई नहीं होता, टीवी चलता ही रहता है। तभी अचानक वहां पर एक एलियन को आते हुए देखकर वे सभी घबरा जाते हैं। वो एलियन तीनों को पकड़कर खींचने लगता है। वे उससे लड़ाई करने लगते हैं लेकिन एलियन नेड को अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है और इसी बीच नेड का चश्मा टूटकर नीचे गिर जाता है। अब ये दोनों सोचते हैं कि नेड तो मर चुका है और उदास होकर उसकी बातें करते हैं कि वो कितना अच्छा कितना दयालु इंसान था, बड़ा हिम्मत वाला इंसान था, लेकिन उसके हुनर को कोई पहचान नहीं पाया। डैग कहता है कि एक दिन बेसबॉल खेलते समय उसका चश्मा नीचे गिर गया था और उसने एक इंपॉर्टेंट कैच को मिस कर दिया था। अगर वो कैच पकड़ लेता तो सभी को उसके हुनर के बारे में पता चल जाता। दोस्तों ये हमारे साथ भी काफी बार हुआ होगा कि हम बहुत मेहनत करके अपने हुनर को साबित करने की कोशिश करते हैं लेकिन आखिर समय पर वो मिस हो जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो वो बात हमसे जरूर शेयर कीजिए, मैं उस कमेंट को पिन करूंगा। अब डैग नेड के मरने की बातें करता ही रहता है लेकिन तभी नेड वहां पर आता है और उसको देखकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। डैग उससे पूछता है यार तुम कैसे बच गए। तो नेड कहता है कि बड़ी सिंपल सी बात है, वो इससे पहले हमें कैद खाने में लेके जाए, हमें उनको मार डालना चाहिए और मैंने भी यही किया और वे यहाँ जिस चीज के लिए आए हैं अगर वो चीज हम उनको दे देंगे तो वो यहाँ से चले जाएंगे। पहले ये पता करना होगा कि वे यहाँ पर आए क्यों हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने ये शहर ही क्यों चुना। यहाँ पर ऐसा क्या स्पेशल है। यहाँ सिर्फ एक ही खास जगह है और वो है रिफ्लेक्ट केमिकल फैक्ट्री और उस फैक्ट्री का ही कोई केमिकल खोजने के लिए वे यहाँ पर आए हैं।
अब वो कौन सा केमिकल है ये पता करके अगर हम उन्हें वो केमिकल दे देंगे तो वो यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे और हम बच जाएंगे। फिर तीनों ऑर्गेनिक कपड़े पहनकर रिफ्लेक्ट फैक्ट्री में जाते हैं। वहाँ की सेक्रेटरी डैग और पेट्रा को खाने के लिए कुछ देती है। फिर डैग और पेट्रा रिक को वहाँ की परिस्थिति को समझाते हैं, लेकिन रिक उनकी बात नहीं मानता और अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि वो पैसों के बिना कोई काम नहीं करेगा। रिक उनकी बात नहीं मानता और उनसे गुस्सा होकर तीनों को फैक्ट्री से बाहर निकाल देता है। फिर तीनों चालाकी से कोई प्लान बनाते हैं और वे जाकर उस एलियन के हाथों में फंस जाते हैं। एलियंस उनको एक जगह पर ले जाकर उन्हें वहां पर डाल देता है। अब वहां उस शहर के सभी लोग मौजूद होते हैं और पेट्रा को देखते हैं मिलन उसके पास आकर बड़े प्यार से बातें करता है, लेकिन पेट्रा उसे मारकर उससे दूर चली जाती है। अब यहाँ नेड भी अपने परिवार को ढूंढते हुए जाता है तो वो देखता है कि उसके परिवार वाले ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और उसके पापा उससे बातें करके माफी मांगते हैं। डैग भी अपने माँ पापा को ढूंढ लेता है और वे इंसान ही होते हैं। फिर वो लॉरली को देख लेता है जो अब एक वैम्पायर में बदल चुकी है। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन एक जादुई जाल उसको बाहर जाने से रोकता है। फिर वो समझ लेता है कि एलियंस ने इंसान, ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स को अलग अलग करके रखा हुआ है और उस जादुई जाल के बाहर कोई नहीं निकल पाता। ये जानकर डैग सभी से बातें करते हुए कहता है कि हम सभी एक साथ मिलकर ही उन एलियंस को हरा सकते हैं और सभी लोग इसके लिए भी राजी हो जाते हैं। फिर सभी लोग एक साथ मिलकर उस जाल को तोड़कर बाहर निकलते हैं और सीधे रिफ्लेक्ट फैक्ट्री में जाते हैं। अब वहां पर आने वाले लोगों को देखकर रिक सभी को शूट करने की कोशिश करता है तो डैग उसको रोकते हुए कहता है कि आज तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि इस शहर को बचाने वाले तुम अकेले इंसान बन सकते हो और अगर इसके लिए तुम मान जाओगे तो हम सभी की जान भी बच सकती है। ये सुनकर रिक भी मान जाता है और सभी को अंदर आने की अनुमति देता है। उसी समय वहां पर एलियंस भी आ जाते हैं। अब रिक कोई स्पेशल पाइप को खोल देता है और उस पाइप से आने वाला केमिकल एक बड़े ड्रम में गिरने लगता है। अब सभी एलियंस उस ड्रम के पास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर उनमें से छोटे छोटे एलियंस बाहर निकलते हैं और उस ड्रम में कूदने लगते हैं। सभी लोग इस मनोरंजक नजारे को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। फिर वे सभी एलियंस मिलकर एक बड़े रूप में बदल जाते हैं और वे रूप ड्रम से बाहर निकलता है और वो कहता है कि हम सभी इसी केमिकल के लिए यहाँ पर आए थे और सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, आप घबराइए मत। तो पेट्रा उससे कहती है कि अगर तुम्हें इसी की जरूरत थी तो तुमने हमें इतना परेशान क्यों किया, और हम पहले मिलजुल कर रहते थे और तुम्हारी वजह से यहाँ पर हम सभी के बीच में झगड़ा भी हो गया था, इसके लिए तुम क्या जवाब दोगे। ये कहकर वो उससे बहस करने लगती है। अब रिक को पेट्रा की बात सही लगती है और वो गुस्से में कोई चीज उठाकर उस पर फेंक देता है, जिससे वो एलियन गुस्से में आकर उस भीड़ में से एक इंसान को उठाकर फेंकता है। फिर वो पेट्रा को भी उठाकर फेंक देता है और उसी समय पेट्रा का हाथ किसी पाइप में लगता है और वो खुल जाता है। फिर उसमें से बाहर निकलने वाला कोई केमिकल सीधे उस एलियन पर गिरता है और केमिकल लगते ही एलियन दर्द से तड़पने लगता है और धीरे धीरे पिघलने लगता है। फिर वे सभी उस केमिकल को एलियंस पर स्प्रे करने लगते हैं और उस एलियन को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब इस सब के चलते समय मिलन पेट्रा को उठाकर फेंक देता है। अब डैग का ध्यान मिलन पर जाता है जो पेट्रा को बुरी तरह से मारे जा रहा होता है। वो तुरंत आकर मिलन से लड़ाई करते हुए पेट्रा को बचाने की कोशिश करता है। अब इस लड़ाई में मिलन डैग पर अटैक करके उसको मार डालता है। फिर वो पेट्रा को मारने जाता है और तब डैग एक वैम्पायर में बदलकर तेजी से मिलन के पास आकर उससे लड़ाई करता है। मिलन एक खंबे में चढ़कर बॉम्ब की तरह फट जाता है। अब यहाँ पर एलियंस पर स्प्रे की जाने वाली केमिकल्स खत्म हो जाती है और एलियन पूरी तरह बर्बाद हुए बगैर एक पुतले की तरह दिखता है। वो इनसे बचकर तेजी से जाकर एक स्पेसशिप में चला जाता है और फिर वो वहां से एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नीचे फेंकता है और उसके नीचे गिरते ही पूरा शहर नष्ट हो जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब नीचे गिरते समय नेड उसको कैच कर लेता है और ये देखकर नेड के पापा को बड़ा गर्व महसूस होता है। फिर नेड उस बॉम्ब को डैग की तरफ फेंकता है और डैग उसको पकड़कर अपनी वैम्पायर की शक्ति प्रयोग करके उसे फिर से उस स्पेसशिप में फेंक देता है। बॉम्ब बिल्कुल सही समय पर स्पेसशिप के अंदर जाता है और दरवाजा भी बंद हो जाता है। फिर स्पेसशिप फट कर नष्ट हो जाता है और उसके अंदर होने वाला एलियन भी बर्बाद हो जाता है। अब उस शहर के लोग फिर से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली ऐसी खतरनाक मूवी के साथ, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।